हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 4 अकाउंट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन। उसका आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको दिखाया था कि 3 टॉपिक इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में आते हैं। एक है एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन। Second topic is revaluation of assets and liabilities, and third one is distribution of accumulated profits and accumulated losses. तो यहाँ हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। फ्रेंड्स, जब भी पार्टनरशिप में पार्टनरशिप रेशियो चेंज होगा, ड्यू टू चेंज इन पार्टनरशिप रेशियो, कोई पार्टनर पहले से प्रॉफिट कम में प्राप्त करेगा और कोई ज्यादा प्राप्त करेगा। अगर किसी पार्टनर को पहले के मुकाबले प्रॉफिट कम मिल रहा है, उसका मतलब होता है उसने सैक्रिफाइस किया। और अगर वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है पहले के मुकाबले, उसको हम गेन से डिनोट करेंगे। तो आपको इसमें एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इसमें राम, श्याम, घनश्याम ये 3 पार्टनर का ओल्ड रेशियो था। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, ऑल 3 पार्टनर्स वर शेयरिंग देयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। इक्वली इसका मतलब है तीनों को इक्वल रेशियो मिलता था, 1:1:1। फ्रेंड्स, ऐसा अगर 2 पार्टनर दिए, राम और श्याम ओनली, तो आपको 1:1। और अगर 4 पार्टनर दिए हैं तो 1:1:1:1। अगर इक्वल रेशियो होगा तो ऐसे एज्यूम करेंगे। तो इस एग्जांपल में 1:1:1 इज द ओल्ड रेशियो, एंड उन्होंने रेशियो चेंज करके न्यू रेशियो डिसाइड किया 3:2:1। यहाँ ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 3:2:1। और क्वेश्चन में बोला है डिटरमिन, फाइंड सैक्रिफाइस। अगर आपको सैक्रिफाइस पूछते हैं तो आपको सैक्रिफाइस का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर इक्वल टू, अगर प्लस में आंसर मिलेगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो सैक्रिफाइस। यहां राम, श्याम और घनश्याम तीनों पार्टनर के नाम डिनोट करेंगे। अब ये तीनों का ओल्ड शेयर क्या था? 1:1:1। उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, 1/3, 1/3, 1/3। डिवीजन में 3 कहां से आया? 1+1+1, टोटल जो 3 होता है वो नीचे डिनोमिनेटर में लिखना होगा, माइनस न्यू शेयर 3:2:1। तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे 3/6, 2/6, 1/6। टोटल कितना होता है? 3+2+1 6। डिनोमिनेटर में आपको 6 डिनोट करना। नाउ by simplifying these values we can get answer। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1 multiplied with 6, 6 minus 3 into 3 9, divide by 3 into 6 18। तो यहाँ आंसर आया -3 डिवाइड बाय 18। यहाँ पे 1 into 6 6 minus 3 into 2 6 डिवाइड बाय 3 into 6 18। ये आंसर मिला हमें 0/18, मतलब 0। 1 into 6 6 minus 3 into 1 3/16, 18। तो आंसर मिलेगा
प्लस 3 डिवाइड बाय 80। अभी इनको और हम शॉर्ट कर सकते हैं वैल्यू, तो 3 एंड 18 दोनों को, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को 3 से डिवाइड करो। 3 डिवाइड बाय 3 1, 18 डिवाइड बाय 3 6, 3 डिवाइड बाय 3 1, 18 डिवाइड बाय 3 6। ये कैलकुलेशन करने से फर्स्ट आंसर हमें नेगेटिव मिला। हमारा फॉर्मूला है अगर प्लस में आंसर मिलेगा तो सेक्रीफाइस, लेकिन अगर नेगेटिव आंसर मिला, माइनस में आंसर मिला, तो उसको हम डिनोट करेंगे गेन से। इट इज द गेन। और ये सेकंड पार्टनर श्याम, ना ही तो वो गेन रिसीव कर रहा है, ना तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और घनश्याम सेक्रीफाइसेस। इतना खत्म हुआ क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हो जाता है, आपको एक लाइन एडिशनली लिखनी पड़ेगी ऐसे, राम receives gain 1/6 and Ghanshyam sacrifices 1/6। इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया फ्रेंड्स। 2 आउट ऑफ 2, अदरवाइज 3 आउट ऑफ 3। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन होगा आपको फुल मार्क्स देंगे। Look friend, in this example illustration number 2, Bhavesh, Vipul and Hiral, these three are the partners having the old ratio 2:1, while they change their new ratio 3:1। और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द सेक्रीफाइस। वो कैसे फाइंड करेंगे? ओल्ड शेयर 2:1 था, तो हम उसको ऐसे डिनोट करेंगे 2/5, 2/5, 1/5 माइनस न्यू शेयर 3/6, 2/6, 1/6। एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 6 12 माइनस 5 × 3 15 डिवाइड बाय 5 × 6 30, 2 × 6 12 माइनस 5 × 2 10 डिवाइड बाय 5 × 6 30, 1 × 6 6 माइनस 5 × 1 5/30। 12 minus 15 minus 3/30, 12 minus 10 plus 2/30, and 6 minus 5 plus 1/30. Here this value is negative, so we can denote it by gain, and remaining two are positive values, so it will be written as a sacrifice. But it is not the end of our answer. We have to write Bhavesh receives gain 3/30। यहाँ पे इसकी साइन लिखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, माइनस तो माइनस साइन लिखने की जरूरत नहीं है। एंड विपुल एंड हिरल sacrifice 2/30 and 1/30 रिस्पेक्टिवली। फ्रेंड इसमें एक और चीज आपको लिखनी है, यहाँ पे गेन वाला एक ही पार्टनर है, जबकि दूसरे दो पार्टनर
सेक्रीफाइस करने वाले हैं। तो यहां पे हम एक टाइटल देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर ऐसा हुआ कि दो पार्टनर गेन वाले मिले और एक सेक्रीफाइस मिलेगा, तो यहां पे हम गेनिंग रेशियो ऐसा टाइटल देंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में विच टू पार्टनर आर गिविंग सेक्रीफाइस, विपुल एंड हिरन। राइट देयर नेम विपुल रेस टू हिरन। नीचे उसकी सेक्रीफाइस की वैल्यू राइट करेंगे। विपुल ने सेक्रीफाइस किया 2/30, हिरन ने किया 1/30। अब इसका रेशियो निकालेंगे, डिनोमिनेटर हट जाएगा, 30 हट जाएगा, 2:1 जो न्यूमरेटर की वैल्यू है 2:1। इट इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ विपुल एंड हिरन। Friends, in illustration 3, there are three partners, Poonam, Dhaval, Komal. Their old ratio 3:1, new ratio 1:2. Calculate sacrificing ratio. तो sacrificing ratio के लिए हमारा फॉर्मूला है old share minus new share equal to पॉजिटिव आंसर होगा तो sacrifice. Let's calculate it. Poonam, Dhaval, Komal, their sacrificing ratio. So old ratio 3:1 ऐसे लिखेंगे 3/6, 2/6, 1/6 minus new share 1/5, 2/5, 2/5. LCM निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 5 15 minus 6 × 1 6 upon 6 × 5 30 2 × 5 10 minus 6 × 2 12 upon 6 × 5 30 1 × 5 5 minus 6 × 2 12 upon 6 × 5 30 15 minus 6 9/30 plus 10 minus 12 minus 2 upon 30 5 minus 12 minus 7 upon 30। पॉजिटिव आंसर होगा, यहां ब्रैकेट में ये लिखेंगे सेक्रीफाइस, रेस टू हैव नेगेटिव आंसर, सो वहां लिखेंगे गेन। फिर हम लोग क्या डिस्क्रिप्शन लिखते थे फ्रेंड्स, पूनम सेक्रीफाइसेस 9/30 and Dhaval and Komal receive gain 2/30 and 7/30 respectively। एक चीज और फाइंड करनी पड़ेगी इसमें, दो पार्टनर्स ने गेन रिसीव किया है तो यहां पे हमें टाइटल देना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो में दो पार्टनर है धवल एंड कोमल, धवल रेस टू कोमल 2/30 रेस टू 7/30, रेशियो मिलेगा 2:7। तो फ्रेंड्स ये तीन एग्जाम्पल है 1 2 3 इलस्ट्रेशंस सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए थे, और इलस्ट्रेशन नंबर 4 5 6 गेनिंग रेशियो के लिए है। उसमें हमें कुछ नया नहीं करना है, ये फॉर्मूला चेंज कर देना है। यहाँ आएगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर और पॉजिटिव आंसर होगा उसको हम गेन डिनोट करेंगे।
Okay, let's see the illustration number 4. Illustration number 4. Dhruvil, Gopi, Mukund. Old ratio is 1:1:1. New ratio is 2:1:3. कैलकुलेट गेन रेशियो. क्वेश्चन यहाँ पे है गेन रेशियो. गेन रेशियो का फॉर्मूला रहेगा न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर इक्वल टू प्लस में आंसर होगा तो गेन. तो हम यहाँ पे न्यू शेयर लेंगे. न्यू शेयर हमारा है 1:2:3. तो उसके ऊपर से हम यहाँ पे लिखेंगे 1/6, 2/6, 3/6. ओल्ड शेयर 1:1:1. तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/3, 1/3, 1/3. नाउ एलसीएम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 1 into 3, 3 minus 6 into 1, 6 upon 6 into 3, 18. 2 into 3, 6 minus 6 into 1, 6 upon 6 into 3, 18. 3 into 3, 9 minus 6 into 1, 6 upon 18. यहाँ पे आंसर मिलेगा -3/18. 0 plus 3/18. यहाँ दोनों में अभी भी और सिंप्लीफाई हो सकता है. और सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/6 प्लस 1/6. प्लस आंसर मिलेगा उसको हम लिखेंगे गेन. माइनस आंसर मिलेगा उसको हम लिखेंगे सैक्रिफाइस. फिर आपको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी. ध्रुविल sacrifices 1/6 while Mukund receives gain 1/6. यहाँ पे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेन रेशियो फाइंड नहीं कर सकते. रीजन सेक्रीफाइस वाला एक ही पार्टनर है और गेन वाला भी एक ही पार्टनर है. जब गेन या सेक्रीफाइस वाले दो पार्टनर मिलेंगे तो ही हम वो रेशियो को फाइंड कर सकेंगे. फ्रेंड्स, इलस्ट्रेशन नंबर 5. ध्येय सिद्धि प्राप्ति. ओल्ड शेयर इज 1:1:1, न्यू शेयर इज 1:3:3. एंड फाइंड गेन रेशियो. एज यूजुअल गेन रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर. पॉजिटिव आंसर इज इक्वल टू गेन. तो ध्येय का हमें यहाँ पे न्यू शेयर लिखना है. न्यू शेयर इज 1:3:3. 1/7, 3/7, 3/7 माइनस 1:1:1. 1/3, 1/3, 1/3. LCM 1 into 3, 3 minus 7 into 1, 7 upon 7 into 3, 21. 3 into 3, 9 minus 7 into 1, 7 upon 21. 3 into 3, 9 minus 7 into 1, 7 upon 21. Here answer would be -4/21 minus plus 2 upon 21 plus 2 upon 21. माइनस आंसर मिलेगा उसको हम यहाँ पे डिनोट करेंगे सैक्रिफाइस. और पॉजिटिव आंसर होगा वो गेन. They sacrifices 4/21 and Siddhi and Prapti receives gain 2/21 and 2/21 respectively. Which ratio can we find? Gain ratio, sacrifice ratio. Obviously
गेन वाले दो पार्टनर हैं, तो यहाँ पे हम टाइटल क्या देंगे, गेनिंग रेशियो। एंड गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे सिद्धि और प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पे नाम लिखेंगे सिद्धि एंड प्राप्ति। उनका गेन था 2/21 इक्वल टू 2/2। अगर फ्रेंड्स ये दोनों वैल्यू सेम है 2/2, उसको हम 1/1 से डिनोट करेंगे। ये हमारा आंसर रहेगा 1/1 गेनिंग रेशियो। फ्रेंड्स इलस्ट्रेशन नंबर 6, सागर सरिता पलक having old share 332, having new share 111। बट यहाँ पे कंफ्यूजन है, लिखा है कैलकुलेट गेन एंड सेक्रीफाइस। अगर गेन बोला होगा तो हम गेन का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, सेक्रीफाइस बोला होगा तो सेक्रीफाइस। यहाँ पे दोनों का मेंशन किया हुआ है, गेन एंड सेक्रीफाइस। तो फ्रेंड्स दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, और अकॉर्डिंग टू मी जो फर्स्ट दिया होगा वो फॉर्मूला यूज करो। गेन पूछा है तो हम गेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। गेन का फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें ये 3 आंसर मिले। आंसर अगर पॉजिटिव मिलेगा तो गेन रहेगा, तो ये लास्ट पार्टनर है वो गेन रिसीव कर रहा है, बाकी के 2 पार्टनर का आंसर सैक्रिफाइस है। तो यहां पर मेंशन करेंगे सागर एंड सरिता sacrifice 1/24 and 1/24 respectively, while Palak receives gain 2/24। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में हम लोग यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस वाले पार्टनर हैं, तो क्या टाइटल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कौन से 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, सागर एंड सरिता। उनका सेक्रीफाइस था 1/24 न्यूमरेटर की वैल्यू लिखेंगे रेशियो में 1/1, इट विल बी द सेक्रीफाइस रेशियो। तो फ्रेंड्स ये 1 से 6 इलस्ट्रेशन है वो हमारे फर्स्ट टॉपिक के रिगार्डिंग है, एग्जांपल्स ऑफ गेन एंड सेक्रीफाइस। फ्रेंड्स ये हमने 1 से 6 इलस्ट्रेशन देखे, वैसे ही सेम एग्जांपल्स आपको होमवर्क में करने हैं। तो सम नंबर 4 to 9, पेज नंबर 139 in your textbook, you can solve these questions and verify whether you have get this topic or not. Okay friends, see you in next lecture.